Hello friends, I am Dr. Anil Soni, dermatocosmetologist and hair transplant surgeon from Genesis Cosmetology and Hair Transplant Center इंदौर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की जिसे हेयर लॉस कहा जाता है। हेयर लॉस के बारे में काफ़ी सारे लोग इस समय चिंतित हैं, स्पेशली जब कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यू है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं जो हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ से संबंधित प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो आइए हम देखें कि इससे हम कैसे निपटें, इसके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, हेयर लॉस किस समय में हम ऐसा समझें कि हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, या क्या नॉर्मल हेयर लॉस की क्या रेंज होती है। तो हम नॉर्मल हेयर लॉस, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में हम मेडिकली बात करें तो 60 to 80 हेयर रूट्स पर डे हेयर लॉस इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल हेयर लॉस। अगर इससे ज़्यादा बाल गिरते हैं तो इसको हम एबनॉर्मल या डिसीज़ पोर्शन में लेते हैं और इसके लिए हमको सही मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। दूसरी सवाल आता है हेयर लॉस के कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हैं। अगर हम कॉमन कॉजेज़ या रीज़न के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हेरिडिटरी फैक्टर या फैमिली फैक्टर। इसका मतलब है अगर आपकी फैमिली में हेयर लॉस की या बॉल्डनेस की टेंडेंसी है तो आपको भी होने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको पहले से ही केयरफुल रहना चाहिए। इसका मेन रीज़न है एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो 13-14 साल की उम्र के बाद में प्यूबर्टी की एज में बॉडी में जिसका लेवल बढ़ता है और यह हेयर रूट्स को धीरे धीरे कम करता है। बाय द एज ऑफ 25 और 30 ईयर्स ये बहुत सारे लोगों में प्रेजेंट करने लगता है, इसलिए इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोला जाता है। इसका चूँकि कोई ये हार्मोन नॉर्मल हार्मोन है, इसलिए इसे कुछ ऐसी दवाइयाँ नहीं दे सकते जिससे इस हार्मोन को कम करें। इसके लिए हमें मेंटेनेंस और मैनेजमेंट और मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल आता है क्या डाइट का रोल इम्पॉर्टेंट है हेयर लॉस के लिए। तो मेरा ये कहना है कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, हम पार्ट है हमारे हर किसी बॉडी के हर ऑर्गन का, हर हिस्से का। चूँकि अगर हम हेयर की बात करते हैं तो हेयर के लिए हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, साथ साथ में आयरन और कुछ विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, कोई डाइट अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, इम्बैलेंस डाइट ले रहा है, अगर उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इसको हेयर लॉस होने की पूरी संभावना है। कुछ लोग लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हेयर ग्रोथ के लिए। ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफस्टाइल सिस्टमेटिक नहीं है, जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, समय पे खाना नहीं ले रहे हैं, खाने के कंटेंट्स ठीक नहीं है, स्लीपिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न 6-8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हैं, जो स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस या फिज़िकल स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो ऑब्वियसली यह हेयर लॉस का कारण बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने बालों को और अपने पूरी शरीर को बेहतर बना पाएंगे। अब हम आते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना का हेयर लॉस से क्या संबंध है। चूँकि ये पूरा नया सिनेरियो है, किसी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया या कभी कुछ इस तरह की रिसर्च नहीं हुई है, फिर भी जो भी जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि कोरोना के समय में हेयर लॉस की प्रॉब्लम काफ़ी सारे कारणों से बढ़ रही है। अगर हम कोरोना से जिस पेशेंट को कोरोना हुआ है उनकी बात करें या उनके संबंधित रिलेटिव्स की बात करें, दोनों ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। पेंडेमिक या कोरोना डिसीज़ अपने आप में एक स्ट्रेस का रीज़न है। इसके अलावा कोरोना से संबंधित पेशेंट्स या उसके रिलेटिव को यह चिंता सताती है कि मुझे सोशल आइसोलेशन तो नहीं झेलना पड़ेगा। सोशल आइसोलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन फैक्टर है। इसके अलावा इसके लॉकडाउन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क लॉस, स्ट्रेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों के जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, इनकम और सैलरी कम हो रही है, बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोगों को चिंता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को कहीं कोरोना तो नहीं अफेक्ट कर देगा। इसके अलावा
स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये सब जितने फैक्टर्स हैं ये सब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और कोरोना और इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको हेयर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही हैं। तो पहला पॉइंट है कोरोना से हम बालों को कैसे प्रोटेक्ट करें। कोरोना के समय किस तरह से बालों की सेफ्टी रखी जाए, क्योंकि बॉडी की सेफ्टी के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टिप्स दे रहे हैं। मास्क लगाइए, पीपी किट पहनिए, पर बालों के लिए स्पेशल क्या टिप्स होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें ज़्यादा बाहर निकलना है, जो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, पेशेंट में आने की संभावना, पेशेंट से संपर्क में आने की संभावना है, या जिन लोगों का ऐसा प्रोफाइल है जो पब्लिक प्लेस में काम करते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली पीपी किट हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन है। और पीपी किट के साथ में हेड कैप या हेड कवर अवेलेबल होता है, जिसको आप पूरी समय लगा के रखें। इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप बालों का स्टाइलिंग, बालों का सबसे पहले तो साइज़ छोटा रखें, जिससे उनको छोटा कट करें, जिससे वो कैप के बाहर नहीं निकलें। स्पेशली फीमेल्स के लिए इस तरह से हेयर को टाइट करें जिससे कि वो बाहर बिल्कुल नहीं झांकें, क्योंकि अगर बाल थोड़े भी बाहर निकलते हैं तो वो बार बार उसमें हाथ लगता है और वो मैटर ऑफ कंसर्न बनते हैं, और वो हाथ आपके बालों को अल्टीमेटली कोरोना से इन्फेक्शन दे सकता है। क्या हेयर स्टाइल प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, क्या मैं हेयर जेल्स, हेयर स्प्रे, हेयर कलर्स में यूज़ करूँ नहीं करूँ, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के जितने कम से कम प्रोडक्ट यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बालों को इन्फेक्शन के लिए प्रोन करते हैं। नेक्स्ट है टिप्स रिगार्डिंग हेयर वॉश ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। हेयर वॉश के लिए इस समय पर सबसे एडवाइजेबल पार्ट यह है कि हमको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जिसके pH 5.5 के आसपास हों, जिसमें सल्फेट नहीं हो। ऐसे शैम्पू मार्केट में अच्छे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में बात कर सकते हैं। आइडियली अगर आपका एक्सपोज़र ज़्यादा है पब्लिक से, तो आपको रोज़ हेयर वॉश, हेड वॉश करना चाहिए। अदरवाइज़ ऑल्टरनेट डेज हेड वॉश भी एडवाइजेबल है, चल सकता है। इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि चूँकि मानसून के सीज़न में हेयर शाफ्ट वैसे ही ज़्यादा फ्रीजी और कर्ली होते हैं, क्योंकि जो मानसून का सीज़न है इसमें ह्यूमिडिटी के कारण हेयर का प्रोटीन और ह्यूमिड वाटर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण हेयर रूट्स की जो क्यूटिकल, हेयर शाफ्ट की जो क्यूटिकल रहती हैं वो काफ़ी फ्रीजी और हार्ड हो जाती हैं। तो वैसे ही माल अनमैनेजेबल होते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश करेंगे और अगर उसके बाद में मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर नहीं लगाएंगे तो यह प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो एडवाइजेबल ये है कि अच्छा शैम्पू यूज़ करें और उसके साथ में एक अच्छा सॉफ्ट माइल्ड कंडीशनर भी यूज़ करें। हेयर ग्रोथ से रिलेटेड लोशन, सीरम जैसे मिनॉक्सिडिल सीरम, पेप्टाइड लोशंस या स्प्रेस हेयर ग्रोथ के लिए जो लिए जाते हैं, इस समय पे यह भी एडवाइजेबल है कि ये सब चीज़ें भी नहीं यूज़ करें, जहाँ तक हो सकता है इन चीज़ों से बचें। अब इन सब सावधानियाँ रखने के बावजूद भी अगर आपको हेयर लॉस बढ़ रहा है तो क्या किया जाए। तो ऐसे में मेरा एडवाइस है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और उनसे मिलके अपनी प्रॉब्लम को बताएं, और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट वो आपको मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जिसमें शैम्पू, सीरम, हेयर कंडीशनर्स और अगर ज़रूरत हो तो हेयर सप्लीमेंट्स या ओरल टैबलेट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में इसके बावजूद भी अगर हेयर लॉस सेकंड या थर्ड कैटेगरी का हेयर लॉस है तो इसमें नेक्स्ट थेरेपीज़ फॉर एग्जांपल मेसोथेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी थेरेपी या किन्हीं पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का एडवाइस भी दिया जा सकता है। मैं पीआरपी थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगा कि पीआरपी थेरेपी एक बहुत अच्छा और बहुत साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जिसमें हम पेशेंट्स का 12 से 15 ml ब्लड लेकर उसमें से प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर सेपरेट करके और उसे फाइन निडल्स के द्वारा या छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा स्कैल्प स्किन में इंजेक्ट करते हैं। ये एक बहुत सिंपल नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें कोई ख़ास विशेष पेन नहीं होता है, और यह एक वॉक इन कैटेगरी का ट्रीटमेंट है। यह ट्रीटमेंट इसलिए बहुत अच्छा माना जा रहा है क्योंकि इसको हम किसी भी स्टेज में ले सकते हैं। इसे नॉर्मल हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए
हेयर रूट्स को ग्रो करने के लिए या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के साथ में ऐड ऑन प्रोसीजर के रूप में भी लिया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी और इस कोरोना के समय में जब तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हैं और नई नई प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो आप अपने स्किन को, अपने बॉडी को और अपने हेयर को हेल्दी रख पाएंगे। थैंक यू। So this is going to give you good support as far as hair growth is concerned. There will be prevention of hair loss of existing hair roots, and there will be growth of new hair roots on the bald areas.